अब आगे शुरू करें। जैसे ना वेन डायग्राम का क्लास करने वाले हैं हम लोग आज। और वेन डायग्राम में होता क्या है, इसका जो यूज है ना, वो होता है कि जो कॉमन डेटा होता है ना, उस कॉमन डेटा को फिल्टर आउट करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, वहां पर इसका जरूरत पड़ता है। अब जैसे सपोज करो हम लोग ना, मतलब आ, एक किसी भी क्लास में दो एग्जाम देते हैं, हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं बोलता हूँ पूरी क्लास में अगर 70% बच्चे हिंदी में पास हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो इंग्लिश में भी पास नहीं है ना। तो अगर इफ आई से कि 70% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी, तो आप उसके बेस पे ये नहीं डिसाइड कर पाते हो कि वो कितने लोग उसमें इंग्लिश में फेल हैं कि कितने लोग इंग्लिश में पास हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि 70 के 70% जो हिंदी में पास हैं वो इंग्लिश में भी पास हो। ठीक है। तो इस तरह के डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ती है। अब जैसे अगर मैं इसको बोलूँ कि ये 70% पास इन हिंदी, और फिर मैं बोलूँ कि 60% पास इन इंग्लिश, तो अभी आप ये नहीं बता सकते कि एक्चुअल में ओनली एक सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कि बोथ स्टूडेंट हमारे बोथ में पास होने वाले कितने हैं। ठीक है। तो मैंने वहाँ बोला 60%, यहाँ बोला मैंने 70%, और इसको मैंने बना दिया 45%। कि 45% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों में पास है। दोनों में पास हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो डेटा है ना, हिंदी में पास वाले ऐसा भी हो सकता है इंग्लिश में भी पास हो, तो वो बोथ में चले जाएंगे। तो होता क्या है ना, इस तरह का कुछ एक डायग्राम बनता है इसमें। और वो डायग्राम ना ओवरलैपिंग डायग्राम होता है, जहां पर ये जो कॉमन एरिया दिख रहा है आपको, ये आपका बोथ वाला साइड होता है। 45% दोनों पास हैं। यस, बोथ में पास होने वाले 45% है। ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे ओनली हिंदी वाला बचेगा इधर का, हम्म। और यहाँ बचेगा ओनली इंग्लिश वाला। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हिंदी में पास होने वाले लोग 70% हैं, और उस 70% में से 45% यहाँ बोथ वाली साइड आ गया, तो ओनली हिंदी में कितने बचे? 25। 45, तो 25%। वैसे ही यहाँ पर अगर आप इसमें 60 में से माइनस करोगे तो बचेगा 15। 15%। तो अब आप ये बोलोगे कि ये सारे वो लोग हैं कि अगर आप दो एग्जाम देते हो, तो दो एग्जाम में चार तरह के आपके रिजल्ट हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? या तो ओनली वन सब्जेक्ट में पास होगा कोई, मतलब या तो ओनली हिंदी में, या फिर ओनली इंग्लिश में, या फिर बोथ में होगा, या फिर किसी में भी नहीं होगा, है ना। अब तीन रिजल्ट तो मेरे पास आ गए, बोथ वाला आ गया, ओनली इंग्लिश वाला आ गया, ओनली हिंदी वाला आ गया। मेरे पास बचा क्या है? नन वाला। और वो जो नन वाला होता है ना, वो उसका एक अलग ही बाहर सर्कल बनता है। और वो उस पर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो आपका इसके टोटल सम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि 45 प्लस 25 कितना होता है? 70। 15 85। अगर 85 बन रहा है ना, तो बाकी का बचा हुआ 15% आपका इधर चला जाता है। ठीक है। तो अगर 15% नन वाले चले गए, और ये आपके ओनली हिंदी में पास वाले स्टूडेंट है 25%, ओनली इंग्लिश में पास वाले स्टूडेंट है 15%, और बोथ में पास वाले हैं 45%। तो अगर मैं फेल वाले की बात करूं, बोला कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, और फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट वाले कितने होंगे उसको निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप लोगों को लगा यार यहाँ तो पास वाले निकाले हमने, ओनली पास वाले हिंदी के, और ओनली इंग्लिश में पास होने वाले, बोथ में पास होने वाले, और ये बोथ में फेल होने वाले। हमने तो ओनली वन सब्जेक्ट का फेल तो निकाला ही नहीं है। लेकिन ओनली वन में जो लोग पास है ना, वही ओनली वन में फेल भी है। क्यों? जो ओनली हिंदी में पास है तो वो इंग्लिश में फेल होगा ना, और जो ओनली इंग्लिश में पास है वो हिंदी में फेल होगा। ठीक है। तो वहां पर आप क्या बोलोगे? इसका सम कितना बनेगा? आप बोलोगे कि 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल इन
ओनली वन सब्जेक्ट है, ठीक है। और फेल इन, हाँ बोलो। नहीं, फिर से बताओ, नहीं समझ आया। 40 कहाँ से आया? 25 + 15। फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट है। तो जो ओनली वन में पास है वही तो ओनली वन में फेल है ना। अरे इसको मैथ के उससे अलग हटा के देखो, अगर तुम 2 एग्जाम देते हो और तुम ओनली हिंदी में पास हो तो इंग्लिश में फेल नहीं हो, हाँ। और जो ओनली इंग्लिश में पास हो तो वो हिंदी में फेल हो। तो हम्म। जो ओनली वन सब्जेक्ट के पास वाला डेटा होगा, फेल वाला भी तो वही होगा ना। ठीक है, ठीक है। ओके। तो यहाँ भी 40% और ऊपर भी 40% आपका। अब अगर बोलता है इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन फिर बनाने लगते हैं। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, पास इन, इंग्लिश और हिंदी है ना, मैं मैथ ला रहा हूँ बीच में, हिंदी इज 490 या 49, तो तुमको बताना देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। तो क्या बताओगे आप लोग, क्या बोलोगे, कैसे करोगे इसको? इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी इज 49%, नहीं 49% नहीं, नंबर बोल रहा हूँ, 49 नंबर्स, 49 स्टूडेंट्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट कितने होंगे वो आप लोगों को बताना है। बताओ जरा। 40% किसके इक्विवेलेंट होगा ऐसे? बताओ बताओ, आंसर बोलो। 40% किसके इक्विवेलेंट होगा? ऐसा क्यों लगा तुमको? अनुभव? सर क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स है वो 40% है। अच्छा हाँ। बोथ है क्या? हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, पानी ले लेंगे थोड़ा। बोलो कैसे अप्रोच करोगे इसको? द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी कितने है बताओ? 49 students are 70% of the total students. 70% की 25, बोलो 25%, सर 25% की वैल्यू 49 हुआ। 25 वाले सबके गलत है, ये 70% के बराबर होगा। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी डजंट मीन कि वो इंग्लिश में पास नहीं होगा, मैंने पहले ही स्टेटमेंट में आप लोगों को बोल दिया था। तो सर मैंने तो 70 बोला है। अगर मैं ओनली हिंदी बोलता ना, तुम 40 बोल रहे थे उस टाइम कुछ। नहीं मैं ये कह रहा था जो 49 है वो 70% के इक्विवेलेंट है, और जो बोथ इन फेल सब्जेक्ट में 40 कह रहा था। फिर ठीक है, मुझे लगा कि तुम 40% बोल रहे हो। नहीं नहीं सर नहीं। फिर ठीक है। यहाँ पर ना सब ध्यान रखना, अगर यहाँ पर वर्ड ओनली हिंदी यूज करता है ना तभी आपको 25% के इक्वल रखना है। अगर वो हिंदी सॉरी, अगर वो हिंदी वर्ड यूज कर रहा है ना, इट मीन्स वही इनिशियल डेटा जो सबसे स्टार्टिंग में आपको गिवन था उसी डेटा के बेस पे आपको चलाना होगा इसको। तो आप बोलोगे ये 70% 49 के बराबर है, और आपको बताना किसका है, फेल इन बोथ द सब्जेक्ट वाले। तो वहां पर आप क्या करते हो, इसको डिवाइडेड बाई 70 करोगे तो 1% का वैल्यू इंटू 15, कितना आएगा ये? 21/2। 21/2 आएगा कि 27/2 आएगा? मेरे हिसाब से तो 27 बाई मतलब 13.5 आना चाहिए। 21/2 आएगा सर। अभी 21/2 आ रहा है। हाँ सर 21/2। चलो हो सकता 10 है 21/2। अच्छा हाँ, 7 का हाफ कितना होता है? 3.57। ठीक है, 21/2 इज इक्वल टू 11.5।
तो ये बेशक उसका डेसिमल में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो डेटा कुछ भी उठा लेता हूँ, उससे मत सोचना कि डेसिमल में क्यों आ रहा है, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट डेसिमल में कैसे हो सकते हैं ना। आप लोगों को सिर्फ अप्रोच यहाँ देख के चलना है, ठीक है। वैसे ही आपको बोल सकता है, पूछ सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट ये 10.5 होगा ये वाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। तो बताओ कितने होंगे? 85%. 85%। ये दिख रहा है सबको? क्यों? यस सर, यस सर। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हो ही, दो में हो रहा है वो तो बड़ी अच्छी बात है, बट कम से कम एक में तो पास होना ही चाहिए। तो मतलब वहां पर आपका ये ओनली हिंदी वाला भी, ओनली इंग्लिश वाला भी और बोथ वाला भी, तो उस केस में आपका आंसर 85% होता है। और वही अगर मैं वर्ड लगाऊं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एटमोस्ट वन सब्जेक्ट, तब आंसर कितना होगा? 40. 55। Sorry, 50. No. पास इन एटमोस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब बेशक दो में फेल हो जाए, लेकिन एक से ज्यादा में पास नहीं होना चाहिए। तो ये तो है 15 और 40 ये वाला हो जाएगा। तो 40 + 15 इज इक्वल टू 55%। ठीक है। और बाकी सारा जब आपको परसेंटेज में गिवन है, तो उसके बाद आप लोग जो है बाकी सारा डेटा जो है वो परसेंटेज से सॉल्व करते हो। अब जैसे तुमको बोलता था नंबर, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, n नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। बोल सकता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली हिंदी इज व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली इंग्लिश। बताओ, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं इसको, क्या सर? द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली हिंदी is what % more than the number of student pass in only English? 15/25 into 100, sir. नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 by So 15। 10 by 15 into 100. 10%. 10 sir. More than पूछा है ना। क्या नाम है भुवन, 10 नहीं होगा इसका। 10 पता कब होता है? जब डिफरेंस पूछता है इनका। 10 तुम ही बोले थे भुवन, कोई और बोला था? नहीं, मैं नहीं बोला था, मैं नहीं बोला था। अच्छा, तो जो भी बोला था 10%, वो 10% तब आएगा जब वो डिफरेंस पूछेगा ओनली हिंदी वाले का और ओनली इंग्लिश वाले का, तब आप 10 बोल सकते हो। बट जब वो ये बोलता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली हिंदी इज व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश वाले तो 15 है ना, और ये 15 से 10 ज्यादा है, तो आप 10 आउट ऑफ 15 इंटू 100 करते हो, विच इज इक्वल टू 66.66 और 66/3%। ठीक है। और ऐसे ही बोल सकता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट पास इन बोथ, हाँ ऐसे बोलेगा द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट एंड फेल इन बोथ द सब्जेक्ट is 210. So how many students are there in all? मतलब बोला the difference between number of student pass in both the subject and fail in both the subject वालों का जो difference है number of student का, वो 210 है। तो how many students are there in all वो बताओ। ये तो बहुत आसान है। 700. कितना होगा? 700। क्यों? वहां पर आप बोलोगे कि उनका जो डिफरेंस है, पास इन बोथ द सब्जेक्ट 45, फेल इन बोथ द सब्जेक्ट 15,
30% का वैल्यू 210, तो 100% का हो जाएगा 210/30 इंटू 100, और उसको तुम सॉल्व करोगे तो वो बनेगा 700। ठीक है, चलो। तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया जहां पर आपको बोथ वाला जो रीजन है ना, कॉमन वाला जो रीजन है वो गिवन होता है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि तुमको ना कॉमन रीजन नहीं गिवन होता है। अब वो दूसरा वाला प्रॉब्लम वही मैं बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको कॉमन रीजन नहीं गिवन होता है। अब जैसे यहाँ तुमको बोलता है कि हिंदी में पास होने वाले स्टूडेंट्स जो है वो 80% है, और इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट जो है वो 90% है। ये आपका इंग्लिश वाले हैं। तो इफ आई से कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, तो आप क्या बोलोगे बताओ, किसी को आइडिया है कुछ? तो 70। 70, तुमने किया होगा 80 + 90 170, बट इसका सर आंसर मैंने 70 नहीं। इंटरसेक्शन निकाल, नहीं सर मैंने तो वो वाला फॉर्मूला लगाया है इंटरसेक्शन वाला। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आंसर 70 नहीं होगा ना यहाँ पर। Can't be. टोटल तो सर हम 100% ही लेते हैं एक बेस। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे? हो गया रिपीट। हाँ। सर वो तो मेरे को लग रहा था, बाकी मैंने यूनियन तो मैं जनरली 100 ही कंसीडर करते हैं। हाँ बता रहा हूँ ना मैं क्यों गलत हुआ है, मतलब डेटा इनएडिक्वेट क्यों है। हम्म। आप लोग पता है, जैसे आपने इस तरह से वो बनाया होगा इंटरसेक्शन वाला, और सोचा होगा कि इन तीनों का जो सम है ना, सारे डेटा का सम है ना, वो 100 होना चाहिए, है ना। हाँ यस सर यस सर। तुमने सोचा कि इन दोनों का जब मैंने सम किया तो वो बन रहा है 170। 170 का मतलब ये तो 100 ही बनना चाहिए, तो जो 70% एक्स्ट्रा आ रहा है ना वो बोथ वाला रीजन होगा, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो रहा है ना। यस सर। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब तक मैं ये मेंशन नहीं करूंगा कि फेल इन बोथ वाले, जब तक 0 नहीं मेंशन करूंगा तब तक आप इसको 100 कैसे मान सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने तो ये दिया ही नहीं था ना फेल इन बोथ द सब्जेक्ट कितने हैं लोग, हाँ समझे। हाँ हाँ तो जब तक आपको ये समझ गिवन गया। ना हो कि फेल इन बोथ द सब्जेक्ट वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि सर 100 पर जितना भी होगा वो बोथ वाला होगा। हाँ बोलो सर अनुभव। मैं मैं क्वेश्चन ट्राई कर रहा था उसमें, मतलब बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, पर हम्म, उसमें कोई बोथ वाला कोई उसमें दिया नहीं हुआ था ऐसे, तो उसमें भी ये वाला लग रहा था, ये वाला नहीं नहीं, जो तो क्वेश्चन आपने। बताओ तुम, हाँ मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन मुझे शीट में ही बताना। था। हाँ हाँ मतलब ठीक मेरे है। पास है शीट, तो शीट में से बताना, ठीक है। हाँ मतलब मैं जब भी बिल्कुल आपको इस बताऊंगा। तरह से बोथ से ये निकालेगा ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन नन वाले में तुम्हें जरूर गिवन होगी। अब मैं तुमको 2 केस बताता हूँ। इसी के अंदर आपका केस नंबर ए क्या होता है, जब आपको गिवन है कि हिंदी वाले जो हैं वो 80% पास है, और इंग्लिश वाले आपके जो है वो 90% पास है, ठीक है। अगर आपको बोलता है कि फेल इन बोथ वाले जो हैं वो तुम्हारे 15% है, ठीक है। अगर आपको बोला कि फेल इन बोथ वाले अगर 15% है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो सर्कल आपका इंटरसेक्शन वाला सर्कल बनेगा, इन सब का जो सम है ना वो इक्वल टू होगा 85% के। ये ध्यान रखना बस, ठीक है। और ये अगर आपका 85% के इक्वल है, और यहाँ आपने 90 + 80 किया और वो बना 170, तो 170 को हमें कितना बनाना पड़ेगा, टोटल सम 85 बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। यस सर यस सर। लेकिन समस्या ये है कि ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने डेटा शायद गलत ले लिया है। क्योंकि इसको अगर आप 85 ले लोगे ना, तो ये दोनों हो जाएंगे 0, समझ रहे हो। तो हम हाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं डेटा में, कोई बात नहीं, हम तो कुछ भी रैंडम डेटा उठा रहे हैं। तो जैसे मैं इसको ना 70 कर लेता हूँ, और इसको मैं रहने देता हूँ 80 ही, ठीक है। अब ये बन सकता है, मतलब हाँ अब बन जाएगा। तो मैंने 70 और 80 कर लिया इसको, ठीक है। अब कॉमन रीजन तुमको लेकिन अब भी ज़्यादा मिल रहा है। हाँ हाँ यस सर।
अभी भी तुमको ज्यादा मिलेगा कॉमन रीजन, हिंदी 80 प्लस वाला ने 50 मिल जाएगा यहाँ पर, ज्यादा नहीं मिल रहा है, 50 मिल रहा है। ठीक है, अब सही है। अब आप ये बोल सकते हो कि हिंदी इंग्लिश और बोथ वाले मिला के उनका जो सम होगा वो 85 होगा। ठीक है, जिसमें से आपका जो है 80 प्लस अगर आप 70 करते हो तो ये तो 150 बन रहा है ना। और 150 में से आप 85 अगर माइनस करोगे तो कुछ अलग बनेगा, ये होगा तुम्हारा कितना बना, 75 या 65? 65। 65। तो ये जो कॉमन रीजन है ना, ये पूरा गलत ही हो गया था हमारा, ये नया बनेगा 65% वाला। ठीक है, अब आप बना सकते हो कि अगर कॉमन रीजन 65% का है तो हिंदी में अगर 80 है तो ओनली हिंदी वाले कितने बचेंगे, 15। 15। इसमें 70 है तो ओनली इंग्लिश वाले कितने बचेंगे, 5। यहाँ तुम बोलोगे ये बोथ वाले, ओनली हिंदी वाले, ये तुम्हारे ओनली इंग्लिश वाले। और इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। मैं इसको और एक बिल्कुल नए क्वेश्चन से बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ होगा। मैंने बोला कि दूसरे वाले केस में आपको जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है जब आपको बोथ वाला डेटा नहीं गिवन होता है। अब वहाँ तुमको बोला जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स में पास वाले जो स्टूडेंट है वो तुम्हारे 65% है। ठीक है, केमिस्ट्री में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए हैं वो तुम्हारे 55% है। और ऐसे बच्चे जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए वो तुम्हारे लगा लो 15% है, ये मान लो। तो इस तरह के केस में अगर आपको बोथ बताना होता है तो जैसे ये वाला ए केस है और ये वाला बी केस है जो मैं पहले बता रहा हूँ, ए वाले से पहले मैं बी बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि यही चीज़ अगर आपको बोला है कि फिजिक्स में आपके 60% बच्चे पास हैं, केमिस्ट्री में आपके जो है वो 50% पास हैं, और नन वाले जो है वो 0 हैं, 0% है। तो उस केस का मतलब क्या है कि 3 ही पॉसिबल रिजल्ट है यहाँ पर, और वो क्या है, या तो ओनली 1 में पास होगा या बोथ में पास होगा या फिर ओनली 1 में होगा या फिर किसी में नहीं होने वाला, तो मुझे पता ही चल गया 0 है। तो आप इस तरह का जो सर्कल बनाओगे ना, इस पूरे इंटरसेक्शन वाले सर्कल्स का जो सम होगा ना वही 100% हो जाता है क्योंकि नन वाली साइड पे जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया 100%। अब आपने देखा यार अगर मैं इसको 60 रखूं और इस वाले को 50 रखूं तो इसका तो सम तो ज़्यादा हो जा रहा है 100 से, है ना। तो मैंने बोला यार ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैंने बोला 60 प्लस 50 किया और ये हो गया 110। ठीक है, अब 110 ये 100 से ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि जो कॉमन रीजन है ना ये 2 बार काउंट हो रहा है, फिजिक्स वाली साइड भी काउंट हो रहा है और केमिस्ट्री वाली साइड भी काउंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 100 से ऊपर एक्स्ट्रा जितना भी आ रहा होगा वो क्या होगा, आपका कॉमन रीजन। कॉमन रीजन अगर आपका 10 है तो ओनली फिजिक्स वाले कितने बनेंगे, ओपी वाले वो बचेंगे आपके 50%। ओनली केमिस्ट्री वाले कितने बचेंगे, 40%। ये देख लो आपका डेटा बिल्कुल फिल्टर होके आ गया कि ओनली फिजिक्स में पास होने वाले 50%, ओनली केमिस्ट्री वाले 40, बोथ वाले 10, और तीनों का सम हमारा क्या बन रहा है, 100%। ठीक है, अब यही चीज़ अगर ऊपर वाले केस में बात करते हैं तो अगर 15% आपको नन वाला पहले उठा के दे दिया अलग से, तो आप बोलोगे जो सर्कल आपके बनेंगे ना, ओवरलैप्ड सर्कल जो बनेंगे, ये तुम्हारे कितनी परसेंट वैल्यू रखते हैं, सिर्फ 85%। ठीक है, अब ये अगर 85% आपका बन रहा है, अगर आप 65 प्लस 55 करते हैं, 65 प्लस 55 अगर आप करते हैं तो कितना बनेगा, 120। तो यहाँ पर ना आपका कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, बोलो। 35 35 सॉरी 35 20 में से आप माइनस कर दोगे 85, ये देखने के लिए कितना एक्स्ट्रा, क्योंकि कॉमन रीजन वही होगा, और उसको माइनस करोगे तो कॉमन रीजन आपका आ जाएगा 35%। और ये अगर 35% है तो ओनली फिजिक्स वाला कितना आएगा, 30, मतलब 65 माइनस 35, 30 आ गया।
ओनली केमिस्ट्री वाला कितना आएगा 20। आप इसको उठा के देख लो, 30 + 35 + 20 इज इक्वल टू 85%। और 15% का यहाँ एक अलग ही सर्कल पड़ा है जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। तो ये आपकी मेनली दो टाइप की प्रॉब्लम, हाँ 1 मिनट बोल रहा हूँ अभी अनुभव। ये मेनली दो टाइप की प्रॉब्लम होती है। एक जगह आपको जहाँ दोनों डेटा गिवन होते हैं, दूसरी साइड आपको जब जो है बोथ वाला डेटा नहीं गिवन होता है, और पहले वाले केस में बोथ गिवन था। हाँ अब बोलो अनुभव। सर इसमें जो आपने वाला क्वेश्चन वो किया है, इसमें यूनिवर्सल तो 85 है या 100 है? नहीं, अगर 15 इधर बोल दिया ना वो अलग, तब तो 85 ही बचेगा ना इधर, इनका सम तो 3 होगा तो। तो सर हम 15% नन वाला पहले ही निकाल देंगे बाहर अगर हाँ दिया हुआ तो। हाँ, क्योंकि वो भी तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में अपना कहीं वैल्यू तो रखेंगे ना। ओके। ठीक है अनुभव। ठीक है सर। और उसी वजह से तुम्हारा वो थोड़ा गलत हो गया था। अभी जैसे तुम शीट बोल रहे थे ना, अभी मैं खोलता हूँ शीट यस और सर। देख बार सर देख वेन ले। डायग्राम की पता है एक तो रीजनिंग के साथ मिक्स भी है, मेरे को लगता है सिटिंग अरेंजमेंट वाली के साथ। नहीं नहीं, उसमें नहीं, उसमें वो है डायरेक्शन सेंस और सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम का अलग ही है। अच्छा मैंने एक में पता नहीं देख के कोई। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन था इसमें से अनुभव। सर मैंने जो आपसे सिटिंग अरेंजमेंट के डाउट्स लिए थे ना एक बार, हम्म, मैंने तभी किया था। अच्छा मैं उसी आपको में था। तब ठीक है ठीक है, तब तो फिर इस वाली शीट में नहीं होगा, हो सकता है। मैं आपको ढूंढ के ना कल हाँ आपको भेज देना बताऊंगा, मेरे को, ठीक भेज है। दूंगा आपको। अब जैसे इसमें से आप ना कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन उठाते हो, देखो जैसे मैं इस रैंडमली 3 वाला उठा रहा हूँ, बोलता है इन स्कूल ईच स्टूडेंट प्ले आइदर क्रिकेट और बास्केटबॉल, मतलब नन वाला डेटा यहाँ 0 हो गया है ना। तो बोला कि 80% प्ले क्रिकेट एंड 55% प्ले फुटबॉल, तो हाउ मेनी प्ले बोथ। तो जब तुमको ये पहले बोला ईच प्ले, तो ईच प्लेस का मतलब क्या होता है कि पूरा नन वाला जो 100% डेटा वो इन्वॉल्व 0 है। हो गया, इनका जो पूरे ओवरलैप्ड सर्कल का जो सम होगा वो 100% होगा। तो आप क्या करोगे, 80 + 55 कितना होगा 35% थर्टी है ना? फाइव। तो यहाँ आंसर आपका 35% हो जाएगा। ये देखो यहाँ भी यही दे दिया, 72% ऑफ द वर्कर प्रेफर टी, 44% प्रेफर कॉफी, इफ ईच ऑफ देम प्रेफर टी और कॉफी, मतलब नन वाला यहाँ भी 0 हो गया है ना। एंड 40 लाइक बोथ, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द ऑफिस इज, ये इस वाले को कर लेते बहुत हैं एक बार, big है। 72 और 44 है ना। 40 बोथ में। तो आप क्या करोगे, 72 + 44% करोगे, कितना बनेगा ये 100. 116। 116 बन रहा है ना। हम्म और नन वाला उसने पहले 0 कर दिया। तो इसका बोथ में 40 रखना है। डेटा का 40 नहीं रखेंगे ना बहुत में, वो क्यों? नहीं सर। नंबर है, ये परसेंटेज है। अभी हम सिर्फ परसेंटेज में बात कर रहे हैं। ओके तो हम 16% एक्स्ट्रा है ना। ओके। ये सब 100 16% अगर बोथ। होगा और इसमें 16 एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ 16 रखोगे। ठीक है, फिर ओनली टी वाले बनाओगे, 16 माइनस करोगे उसमें से तो कितना बचेगा 56। 44 में 16 माइनस करोगे तो 28। इनका आप सम करोगे, देखो 100 बन रहा है पूरा है ना। नाउ यू कैन से कि दिस 16% ऑफ बोथ वाला डेटा 40 इज इक्वल टू 40 पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल और परसेंटेज में डेटा में कंफ्यूज मत होना कभी। वहां आप बोलोगे 16% का वैल्यू अगर 40 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 40 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 250 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे ना, वहां पर कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। अब जैसे कुछ ऐसा देखते हैं, जैसे ये in an examination 65% student pass in civics, 60% in history and 40% in both the subject. If 90 student fail in civics and history both, then what is the total number? अब ये जो नन वाला डेटा है ना,
ये 90 को आप उस परसेंटेज के बराबर रखोगे जो नन में जाके लाए करेगा। आपको एक का गिवन है सिविक्स का, आपको हिस्ट्री का भी गिवन है, आपको बोथ भी गिवन है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 65, 60 एंड 40। इस तरह से ये 40 है, सिविक्स वाला 65 है, तो ये ओनली वाला 25 बचेगा। और ये वाला कितना था हमारा, 60 था या 50 था? 60। हाँ ये 60 है, तो ये कितना बचेगा 20। कितना हो गया सम इनका टोटल? 85। 85 ना। हम्म तो नन वाले बचे 15%। हम्म का वैल्यू गिवन है 90। 90 by 15 into 100। हाँ 600। 600। ये तुम्हारा हो जाएगा 600। ठीक है, क्लियर है सबको अभी तक? किसी को डाउट है तो बताओ। अब हम बात करते हैं 3 डेटा वाले का। पहले ये बना लेते हैं एक बार ना। ये डेटा बोलता है, देखो अब ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 15 to 19 वाला, ये आपका शुरू हो जाता है। इन सर्वे कंडक्टेड अमंग 200 मोबाइल यूजर्स, इट वाज फाउंड दैट 140 यूज सैमसंग, 120 यूज नोकिया, 143 यूज ब्लैकबेरी, 95 यूज बोथ सैमसंग एंड नोकिया। मतलब तुमको 3 टाइप के फोन गिवन है, बोथ वाले भी गिवन है एंड ऑल 3 यूज करने वाले भी गिवन है। लास्ट में बोला 70 लोग ऐसे हैं जो तीनों टाइप्स के फोन यूज करते हैं। ये डेटा एक बार कोई स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताना जरा। सब मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से। लिखा हुआ है? हम्म बढ़िया, तुम तैयार थे मतलब इस क्लास के लिए। नहीं मतलब आपने पहले बनवाया क्वेश्चन। चलो, अगर पहले बनवाया तो फिर दूसरा करना था हमें। चलो फिर एक कर लेते हैं, फिर दूसरा करेंगे। नहीं सर, पहले कहाँ कर रहा सर, मैं नहीं चाहता। ठीक है, ये इस तरह का सर्कल बनेगा। ये जो सेंटर रीजन होगा ना, ये कॉमन फॉर ऑल 3 होगा, ठीक है। और कॉमन फॉर ऑल 3 इसने क्या बोला है, 70 लोग हैं। इन सबका सम उसने क्या बोला है, 200 है। ये सैमसंग है, अगर ये नोकिया है, और ये आपका ब्लैकबेरी है। सैमसंग वाले कितने लोग हैं? सैमसंग वाले 140 हैं। 140। नोकिया वाले 120। 120। ब्लैकबेरी वाले 143। हाँ अब बोथ वाले बताना जरा। सैमसंग और नोकिया 95 है। देखो अब ध्यान देना, उसने बोला सैमसंग एंड नोकिया बोथ यूज करने वाले जो लोग हैं वो 95 है। तो इसका मतलब आप ना ये नीचे वाला सर्कल भूल ही जाओ ब्लैकबेरी का। अगर आप ओनली सैमसंग और ब्लैकबेरी की बात करते हैं तो कॉमन रीजन ये है ना, ठीक है, ये वाला। 25 तो अगर इस पूरे कॉमन रीजन में 70 अगर नीचे आ गया तो ऊपर तो 25 ही बचा ना, क्योंकि पूरा 95 बनना चाहिए। अब नेक्स्ट बोलो। और 85 यूज नोकिया एंड ब्लैकबेरी। 85 यूज नोकिया एंड ब्लैकबेरी। अब ये आप सैमसंग वाला सर्कल भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो, ये दोनों 15। यहाँ सॉरी, यहाँ 15 आ जाएगा। और लास्ट में क्या बोला होगा, 93 यूज सैमसंग एंड ब्लैकबेरी। अब नोकिया वाला भूल जाओ, सैमसंग ब्लैकबेरी देखोगे तो ये कॉमन यूज होगा, कॉमन होगा तो 23। अब एक बात बताओ, सैमसंग का तुमको टोटल पता है कि 140 बनना है। 140 में से 25 प्लस 70 प्लस 23 तो हो चुका है ना। माइनस करेंगे कितना हो चुका है टोटल, 70 प्लस 25 प्लस 23। 118। तो ये तुम्हारा 118 तो हो चुका है। तो 140 माइनस 118 करोगे अगर, 22। तो जो 22 लोग बचेंगे वो होंगे जो ओनली सैमसंग यूज करेंगे, ओनली सैमसंग वाले। उसके बाद इस इधर आके देखोगे आप नोकिया वाली साइड में, तो 70 प्लस 15 85 प्लस 25 110
ठीक है, 120 minus 10 हाँ तो 10 लोग ऐसे होंगे जो सभी तरह का, सॉरी ओनली नोकिया यूज करेंगे। नोकिया। वैसे ही यहाँ करोगे तो 85 प्लस 23 108, यहाँ 35 लोग ऐसे होंगे जो ओनली ब्लैकबेरी यूज करेंगे। फिल हो गया डेटा पूरा? अब क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नहीं लिखा था मैंने, बस डेटा लिखा था। बहुत बढ़िया। हाँ देखो, क्वेश्चन तो नीचे का नहीं लिखा था मैंने, ऐसे। हाँ, बोलता हाउ मेनी यूजर्स यूज ओनली ब्लैकबेरी, कितने ओनली ब्लैकबेरी वाले? 35. 35। 35. हाउ मेनी यूजर्स यूज बोथ सैमसंग एंड नोकिया बट नॉट ब्लैकबेरी, सैमसंग एंड 25। नोकिया बट नॉट ब्लैकबेरी, 25 है ना। 25। उसके बाद हाउ मेनी यूजर्स यूज एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ फोन, तो आप क्या करोगे? 22 प्लस 10 प्लस 35, 67 होगा क्या? 67 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हाउ मेनी यूजर्स यूज आइदर नीदर सैमसंग नोर ब्लैकबेरी, मतलब ओनली नोकिया। 10 10 10 10 अच्छा 10। नोकिया, हाँ, नोकिया में ठीक 10 है। था। उसके बाद बोलता हाउ मेनी यूजर्स, हाँ ये बोला हाउ मेनी यूजर्स यूज नन ऑफ द थ्री फोन्स, जो है ना। तो आप क्या करोगे? इन सब का सम करोगे, मैंने बताया था ना इन सब का सम, और 200 200 में से माइनस। इन सब का सम जो भी एक्स आएगा उसको माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी नन की। और इस केस में जहां तक मुझे याद है जीरो आती है, जीरो है आंसर। 0 है सर। तो आंसर भी जीरो। तो सी एन बी डी मत कर देना ये सोच के कि भाई एक ऑप्शन, एक ही तो क्वेश्चन आया जिसमें सी एन बी डी है, तो वही होगा। ठीक है। अब 1 मिनट रुकना जरा। फिर 4 वाले भी करवाओगे आप? नहीं, ठीक है। ये बना के दिखाओ एक बार जरा, जो क्वेश्चन मैं अभी खोल रहा हूँ ये वाला। 47 से 55। टाइम दे दो बस सर, तो टाइम ले लो, 5 मिनट, 2-3 मिनट है तुम्हारे पास। ठीक है।
can't see. हेलो मैम, अभी ना क्लास चल रही है तो करती हूँ कॉल, ठीक है? अरे जब क्लास चल रही हो ना तो क्यों साइलेंट करके बोलना चाहिए कि क्लास चल रही है, कि कभी करती हूँ कॉल। सॉरी सर, आई डिडंट रियलाइज आई वाज अनम्यूटेड। करवा दो सर। हो गया, सबका हो गया। चलो मुझे ना तो डेटा बताओ। हाँ डायग्राम बना लिया सर। चलो डायग्राम, हो गया। एक बार डायग्राम ही चेक हो जाएगा तो आंसर भी चेक हो जाएंगे फिर। मेरे को डेटा बताओ क्या क्या है। 3 डायग्राम है। इतने गंदे तो नहीं होंगे पर मैं बना रहा हूँ गंदे फिर भी। बोलो क्या क्या है उसमें। 500 तो सर फैमिलीज हैं। जिसमें से सर 200। 500 फैमिलीज है सर। तो फैमिली 500 है। 200 फैमिलीज रीड द हिंदू। ठीक है, द हिंदू। 270 रीड करती है टाइम्स ऑफ इंडिया। हम्म 240 हिंदुस्तान टाइम्स। हम क्या करते हैं, इसको द हिंदू मान लेते हैं। 200 टाइम्स ऑफ इंडिया 270
और हिंदुस्तान टाइम्स 240। उसके आगे 72 families read both हिंदुस्तान टाइम ये क्या TH हाँ द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया 70 72 फैमिलीज है। हाँ 126 read both टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स। ये दोनों जो है ये 120 126 126 चलो 62 read both द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स। ये 62 है। यस सर। ठीक है। और ऑल वाले कितने गिवन है? It 500. It is also known that 30 families read all the 3 newspapers. How many families? फिर आगे क्वेश्चन है। 30 ये हो गया। यस सर। उसके बाद आप देखोगे द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया वाले 72 है। सर आपकी वो स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा अभी स्क्रीन ही नहीं दिखी है। नहीं नहीं सर। सर। ठीक है ये 30 हो गया। Yes, sir. ये वाला कितना बचेगा? 72 टोटल है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द हिंदू वाले कॉमन जो है 72 है, तो ये बचेगा 42। 42. Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स 120 126. तो यहाँ 90 हो गया, 96 हो गया। 96. sir. ठीक है। क्या 32? और यहाँ कितना आ जाएगा? 62 है तो 32 हो 32। जाएगा। टोटल है 200। 200 में से इधर कितने हैं? 96 104 बचेगा 96। 96, sir. 102. इधर कितना बचेगा? 102। सही भी बता रहे हो ना? हाँ 82. 82। 82। तो डायग्राम तुम सही बना लिए तो क्वेश्चन भी सही होंगे। सर, आंसर question क्वेश्चन बोल वो करते हैं अपना। क्योंकि क्वेश्चन में ना कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, Yes, sir. तो वो चीज करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन वाला पार्ट ना बोलते हैं रीड नन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर। 20। 20, सर sir. 20। 500 minus 480. क्योंकि टोटल में से माइनस किया होगा आपने तो 20 आ गया होगा, नन वाला आ गया 20। उसके बाद बोलता है रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स 42। 42, sir. 42। देखो रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ है? रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स, यहीं पर आप लोग थोड़ा सा सर गड़बड़ कर दोगे। सर द हिंदू है वो। The Hindu and Hindu Times है, of sir. India है, sir. हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, तो 42 नहीं होगा। सर इसमें 72 एंड होगा है ना। सर। एंड मतलब कि 72। हाँ इंटरसेक्शन। ठीक है, एक मिनट। अरे मतलब वो बात नहीं है, उसने 3 वाले को एक्सक्लूड नहीं किया है। क्या मतलब? एक मिनट रुकना जरा। Sir, एक मिनट होल्ड करना जरा, एक मिनट जरा। ठीक है सर। हाँ बताइए, मैं ये बोल रहा था yes, sir. जैसे आपने बोला रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द हिंदू, Yes, sir. तो वहां पर आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। वहां पर उसने टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदू बोला है, तो ये वाला डेटा नहीं होगा 72 वाला। यस सर, एक्सक्लूड नहीं किया ना सर।
एक्सक्लूड अगर तीसरे वाले को करता ना तब आप 42 बताते, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्सक्लूड किया था आपके केस में ना, मैं दिखाता हूँ आपको वो क्वेश्चन भी। ये था ना, हाउ मेनी यूजर को सैमसंग एंड नोकिया बट नोट ब्लैकबेरी, समझ रहे हो? तो वहां पर आपने थर्ड वाली जो वो है, थर्ड वाला जो टर्म है उसको एक्सक्लूड कर दिया है, वो नहीं करना है। सर अच्छा हाँ, पर इसमें सर ये मेंशन तो नहीं है कि नोट हिंदुस्तान टाइम्स। वही कह रहा हूँ ना, अगर वो मेंशन नहीं है। अच्छा ठीक है। क्योंकि सर मेरे को लगा द हिंदू और सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो हाँ, मैंने वही दोनों का मिड ले लिया। सर मैंने तो सीधा एंड का मतलब मुझे पता था, इंटरसेक्शन सा। हाँ एग्जैक्टली, टू थिंग्स। हाँ, बस यही तो चीज इसीलिए तो है। ट्रिक करने के लिए देते हैं ना, आई थिंक ये कुछ। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पता है? तो यहाँ पे जो आंसर है ना आपका वो 72 होगा, 42 नहीं होगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। बोलता है उसके बाद रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स बट नोट द हिंदू। अब आप बताओगे बोथ वाला, तीसरा वाला उसने एक्सक्लूड कर दिया है, 32। तो उस केस में आप बोल सकते हो ये वाला 32। ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स बट नोट द हिंदू, 96 होगा ना? 96। अच्छा ये है क्या? ठीक है सर। आप लोग ना क्वेश्चन बोलोगे उधर से ना, अगर एक स्क्रीनशॉट ले लो कोई भी और इधर से क्वेश्चन बोलो तो हम उधर हाथ हाथ सॉल्व करते रहेंगे लगा के ना। ले लिया? सर एक बार फिर से करवा दोगे प्लीज? मैं मैं स्टार्टिंग से ही करवाऊंगा, एक बार वो कर लो ना। नन वाला एक बार बता देना। सर चले, ये क्वेश्चन मुझे बताना एक बार जरा, जैसे हाँ हो गया सर। पहला क्वेश्चन क्या है बोलो? तो फर्स्ट क्वेश्चन है रीड नन ऑफ द थ्री न्यूज़पेपर्स। रीड नन ऑफ द थ्री न्यूज़पेपर, तो 20 हाँ इधर था आपका, मतलब टोटल सब में से 500 में से ये माइनस किया आपने तो 20 आ गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द हिंदू। देखो टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द हिंदू रीड जो करते हैं ना वो आपको स्टेटमेंट में खुला खुला दिया हुआ है कि वो 72 है, ठीक है? ठीक है सर। तो यहाँ पर आपका आंसर ही 72 हो जाएगा। ओके सर। थ्री वाला, थर्ड क्वेश्चन है रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स बट नॉट द हिंदू। सॉरी। हाँ, तीसरा क्या बोला? थर्ड क्वेश्चन रिपीट करूँ तो थर्ड क्वेश्चन है रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स बट नॉट द हिंदू। बट नोट द हिंदू, तो आपको उस केस में ये वाले 96 बता, 96। 96%। 96 है। हमने द हिंदू को एक्सक्लूड कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन है रीड हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया। और रीड हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। अब आप क्या सर बोलोगे? इसका 280 है, किसका? ये इसी का फोर्थ का 80 है। 280? हाँ जी। 280। मैं यस तो सर। समझा क्या बोल रहा है ये। कौन सा क्वेश्चन है? रीड, सॉरी, रीड हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया। बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आप क्या बोल रहे हो? रीड हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना? यस यस सर। तो आपने इनको ऐड किया है कि ये वाला और ये हाँ 32 और ये 82? हाँ जी। यस सर। यस सर। लेकिन इसमें तो फिर 280 कहाँ बन रहा है इसका सम? 2 मिनट। तो बोला हिंदुस्तान टाइम्स एंड द हिंदू पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू बट नो टाइम्स ऑफ इंडिया। तो नो टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या होगा?
आप ऐसा कर सकते हो कि आपका इन सब का सम 480 आया था ना, 480 में से टाइम्स ऑफ इंडिया वाला माइनस कर दो 270, तब कितना बचेगा? 210। ये हो सकता है, ठीक है। ठीक है वैसे तो क्योंकि ये डेटा बताओगे आप ओनली टाइम्स इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स वाला ना। सर इसमें सिर्फ 96, 32 और 82 को ऐड करेंगे क्या? हाँ। ओके सर। नेक्स्ट बताओ, पांचवा। One second. Next question है, read exactly one newspaper. एग्जैक्टली वन वाले तो 96 प्लस 102 प्लस 82 है ही। नेक्स्ट, Read exactly two newspapers. रीड एग्जैक्टली Two newspapers, sir. तो ये वाले ऐड 96, कर दोगे 42, 32। 96, 42 and 32। नेक्स्ट, And next, read at most one newspaper. रीड अटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। जीरो भी ज्यादा से चलेगा। ज्यादा। या तो जीरो या फिर एक, बस उससे ज्यादा नहीं है। अब जीरो वाले तो तुमको पता है 20 है, और वन वाले कितने? ओनली वन वाले 96, 82, 102। यस 96, 102, 82. 2 प्लस 82। और इन सबको आप जो है वो ऐड कर दोगे। 300 आ रहा है। हाँ, जो भी आ रहा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। Read at least one news. One second, sir. हाँ, read at least two newspapers. एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 तो पढ़ना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी पढ़ सकता है। तो इसमें क्या करोगे आप? 2 and 42, 3 वाला 32, 96 और 30। प्लस 30, यस सर। 3 वाला 30 और यहाँ 2 वाला 32 प्लस 42 प्लस 96, और इन सबको आपको ऐड कर देना है 200। नेक्स्ट। सब वापस रिपीट कर सकते हो, सॉरी इंटरनेट ला रहा है। अच्छा, मतलब एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? सॉरी, एटलीस्ट 2 बोला ना। यस सर। At least two, sir. तो एटलीस्ट 2 का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 तो यूज करना ही चाहिए, 2 तो रीड करना ही चाहिए। 2 से ज्यादा भी कर सकता है, 2 लेकिन 2 से कम नहीं होगा। Okay, sir. तो वहाँ पे 2 and 3 वाला होगा ना। तो 2 वाला आपका दिया हुआ है, 3 वाला तो गिवन है 30, ये वाला सेंटर वाला डेटा। Okay, sir. हाँ, और दोनों के बीच के बोलना है। सबको ऐड कर दोगे क्योंकि पहले भी आप लोगों ने निकाला हुआ है 2 वाला। नेक्स्ट, Last is and read neither Times of India nor Hindustan Times. क्या? Read neither Times of India nor Hindustan Times. ना तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं ना ना ही हिंदुस्तान टाइम्स। पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 96, ओनली द हिंदू पढ़ रहे हैं। दो हिंदू पढ़ रहे हैं। 96। और बताओ। हो गया सर। हो गया सर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। यस सर। चलो, अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो हम भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ना इसको ट्राई करो, ये शीट में बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन है। डाउट आउट लेके आया करो बीच बीच में। देखो 68 क्वेश्चन है आपके पास। वो बात एक अलग है, सेट में है सारे, बहुत सारे सेट में है, बहुत सारे इंडिविजुअल भी हैं। जैसे ये नीचे सेट में है तो ऊपर इंडिविजुअल में सारे, ठीक है। इसको बना लोगे तो परफेक्शन आ जाएगा पूरा। सर हम्म सर ये जेट में 4 वाला तो कभी पूछता नहीं। अभी इसका मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है इसका ना, मतलब 4 वाला अगर पूछने का थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी है ना तो वो कैट जेट का ही होगा। यहाँ तो मतलब ही नहीं है टिस वाले में। तो ये तो तो 3 इसमें कितना आता है सर? इसमें यही सब आता है क्या? मतलब 3 वाला भी कमी मुश्किल है कि पूछे वो, तो 2 वाला ही पूछेगा। अच्छा, ठीक है। बैंगलोर में। चलो ठीक है फिर, अभी के लिए आप लोग शीट वीट बनाओ और मतलब पढ़ करा करो यार आप लोग ना, ऐसे मजा नहीं आएगा अदरवाइज। आज 2 क्लास हुई है, दोनों करना, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो कल एक हफ्ते के हिसाब से वो मॉक वाला फिर वापस है, तो वो करवा लीजिए मॉक 2। कल जय श्री राम तो हूँ मैं छुट्टी पे। अच्छा ओके। ठीक है, चलो बाय।
ठीक है Thank you. ओके बाय। बाय सर। हो गया मेरा आगे।